चलो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस। क्या पढ़ाने वाले हैं? टेंस। चलिए, टेंस का पूरा नाम होता है टेंसस। टेंस का पूरा नाम होता है टेंसस। टेंस की उत्पत्ति हुई थी इटली में। कहाँ हुई थी? इटली में। इसीलिए इसको आइटलिन वर्ड भी कहा जाता है, आइटलिन वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन जानेंगे। shows the time and action and degree of its completeness। इसका हिंदी जान लेते हैं। टेंस वह वर्ब फॉर्म्स है जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। ठीक है, ये टेंस का डेफिनेशन हो गया। शोज द टाइम एंड एक्शन एंड डिग्री ऑफ इट कंप्लीटनेस, यानी उसी का परिभाषा ये हिंदी में हो गया। टेंस वह वर्ब फॉर्म्स है जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। अब टेंस को जो है कितने भागों में बांटा गया? देखिए, काइंड्स। टेंस को कई भागों में बांटा गया है? टेंस को मेनली जो है दो भागों में ही बांटा गया है। लोगों को लगता होगा कि तीन भागों में, आप लोगों को लगता होगा तीन भागों में, लेकिन मेनली इसको दो भागों में ही बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, यानी ये हो गया वर्तमान काल, ये हो गया भूत काल। ठीक है, वर्तमान काल और भूतकाल। ठीक, अब एक बात दिमाग में आता होगा कि जब वर्तमान काल और भूतकाल, तो फ्यूचर क्या है? ये फ्यूचर सब किताब से सब दिन से पढ़ते आए हैं। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस नहीं है, ये फ्यूचर टाइम है। ये फ्यूचर क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम के नजरिया से इसको रखा गया है। तो चलिए टाइम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि टाइम क्या होता है। के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि टाइम क्या है। मिटियो नहीं रहा है, इंक इतना हार्ड कर दिया है। पूरा बेसिक से देखेंगे, हालांकि एक वीडियो लगता है कि बेसिक वाला बढ़िया से बनाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा फास्टली चलेंगे, इस वीडियो में थोड़ा फास्टली चलेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे समझाने का। आप लोग समझिए ध्यान से। टेंस जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर पर अगर अच्छा से पकड़ हो जाए तो अंग्रेजी ग्रामर में, व्याकरण में 40% ग्रामर पर तुम्हारा पकड़ हो गया। यदि आप लोग पकड़ बना लीजिएगा टेंस पर अच्छा से, तो आपका ज्यादा से ज्यादा पकड़ हो जाएगा। ठीक, टाइम के बारे में जान लेते हैं। टाइम, हालांकि चैप्टर जो है ये टेंस नहीं है बुक का चैप्टर है टाइम एंड टेंस, लेकिन एक बार भी अगर टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले टेंस पढ़ा देते हैं, उसके बाद टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे। समय, यह एक ऐसा शब्द है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व
रखता है, यह न तो किसी से बांधा होता है और न ही, इसको नहीं ने पढ़ लीजिएगा, न ही किसी से संचालित रहता है। यहाँ तक कि यह भाषा एवं व्याकरण से भी स्वतंत्र होता है। यानी टाइम को किसी से कोई मतलब नहीं है, टाइम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, या किसी से बांधा नहीं रहता, ना ही संचालित रहता है। चलिए, टाइम एंड टेंस जब चैप्टर आएगा उसमें जो है हम टाइम के बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे। अभी इतना ही, थोड़ा सा फ्यूचर में आए तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर टाइम है तो टाइम के बारे में थोड़ा सा बता दिए। टाइम एंड टेंस चैप्टर में इसका आगे देखेंगे। ठीक, काइंड्स मतलब प्रकार, एक नंबर में है इसका। अब चलिए, टाइम टेंस कितना प्रकार का, तो 3 प्रकार का। ऐसे तो अभी लिखे हुए कि प्रेजेंट टेंस, और दूसरा नंबर में पास्ट टेंस अभी बते हुए किए थे, और तीसरा नंबर में फ्यूचर मान के चलिए, फ्यूचर हालांकि टाइम है, फ्यूचर टेंस। इसका हो गया भविष्यत काल, भविष्यत काल। ये हो गया भूतकाल, वर्तमान काल। ठीक है, अब जो है अब हो जाएगा आपको किसका किसका, चालू है ना। अब एक नंबर में जो है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का परिभाषा लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में जब लिखना रहे तो व्हेन ए वर्ब shows that an action is done in present time, that verb is in present tense। कहने का मतलब हो गया इसका प्रेजेंट टेंस का परिभाषा, व्हेन मतलब कब या जब, ए मतलब एक, वर्ब मतलब क्रिया, सोज मतलब दिखाना, दिखाता है, सोज मतलब दिखाता है, दैट मतलब कि, एन एक्शन एक कार्य, इज डन हुआ है, इन प्रेजेंट टाइम। यानी जब ये वर्ब दिखाता है, क्रिया दिखाता है कि कोई भी काम जो है वर्तमान समय में हुआ है, तब ये किससे, तब ये कौन, दैट वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस। वह वर्ब कैसा होगा, तो प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक, नोट कर लिए। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। लिख दो, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ
प्रेजेंट टेंस, ठीक है। नंबर 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम है SIMPLE, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। नंबर 2 में आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी होता है। इसका एक नाम और होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस। 2 नंबर में 3 नाम होता है इसका, ठीक है। अब जो है इसके बाद आता है तीसरा नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3 नंबर में। चौथा नंबर में जो आता है इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। नोट कीजिए। तो ये टेंस देखिए, टेंस का जो है कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस का। पहले प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन बता दिए। प्रेजेंट टेंस का प्रकार कितना होता है, 4 होता है। 1 नंबर में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। 2 नंबर में जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसका 3 नाम है। 1 नंबर में प्रेजेंट, पहला नाम है इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब 3 नंबर में जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चौथा नंबर का टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ये सभी क्या है, नाम है। हाँ, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है बढ़िया से, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, रोक दो, जब तक मिटाते हैं तब तक रोक दो। नंबर में जो नाम है, चालू करो। 1 नंबर में जो नाम है प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस 1 नंबर में जो नाम आता है, उसी का दूसरा नाम क्या है, सिंपल SIMPLE, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका आईडी लिखाते हैं, आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। क्या लिखाते हैं, पहचान। When a नहीं, verb shows that, when a verb नहीं, when a हिंदी सेंटेंस, देखिए मिटाने वाला जी, माइंड को कन्वर्ट मत करवाओ दूसरा तरफ। when a हिंदी सेंटेंस ends in verb plus ता है, ती है, ते हैं, etc, it belongs to
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, यानी समझ जाइए, व्हेन मतलब कब या जब, यहाँ जब होगा, ए मतलब एक हिंदी, मतलब हिंदी सेंटेंस मतलब वाक्य, एंड्स इन, जब एक हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया में लगा रहेगा ता है, ती है, ते हैं, इटीसी, तब यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंध रखता है। इट बिलोंग्स टू मतलब संबंध रखना, तब ये किससे संबंध रखेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नोट कीजिए इसको। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान, पहचान, शॉर्टकट में इसको हम आईडी भी बोल सकते हैं। क्या? आईडी भी बोल सकते हैं। अब होगा कंपोजिशन। कंपोजिशन में पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले कंपोजिशन में क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कंपोजिशन मतलब होता है अनुवाद का नियम। ये अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका जो रूल होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इससे पहले जो है टेंस वाला 2 वीडियो बेसिक कंप्लीट करवाया गया है। एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचान करने के लिए, एक तो यही यहाँ कहाँ वर्ब 1 कहाँ वर्ब 5 प्रयोग होगा, ये सब बता दिए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को भी जा करके देखना है। सबसे पहले है, चलो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट जब आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट सी रहेगा, सब्जेक्ट इट रहेगा, या सब्जेक्ट किसी एक आदमी का नाम रहेगा, एक आदमी का नाम, वन नेम रहेगा, वन नेम, तब इसके साथ में क्या लगेगा जी? वर्ब 5 लगेगा। सब्जेक्ट यू रहेगा, सब्जेक्ट वी रहेगा, सब्जेक्ट दे रहेगा, या टू नेम्स रहेगा, टू नेम्स रहेगा, तब इसके साथ में क्या लगेगा? वर्ब 1 लगेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। और ये कौन सा टेंस? इस टेंस का नाम भी याद रखना। इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट है। इसमें जो है क्या कहता है, आईडी में क्या रहेगा? वर्ब में ता है, ती है, ते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, जैसे रहेगा कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो यहाँ क्या करेंगे? सब्जेक्ट आपका ही है, अब वर्ब आपका ये है, ऑब्जेक्ट आपका ये है। ठीक है, तो रूल कहता है 1 नंबर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद 2 नंबर में वर्ब, उसके बाद 3 नंबर में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ही, यहाँ पर वर्ब क्या है? गो, और जगह के नाम से पहले टू लगता है, हाउस। हाउस वर्ड जब यूज होगा तो उसमें उसके साथ टू लगाना है, और यहीं पर होम वर्ड यूज होगा तो टू नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे आप मुझे जानते हैं, यहाँ देखो ये सही है कि गलत है? ये पहले जो बनाए हैं गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ में क्या कर रहा है? यहाँ ही, सी, इट, वन नेम रहेगा, तो वर्ब 5 होगा। क्या होगा? वर्ब 5 होगा। और कोई भी वर्ब 1 में जब एस या ई एस लगता है तो क्या बनता है? वो
वर्ब 5 बनता है। वर्ब जैसे गो, यहाँ ई एस जुट गया, क्या बन गया गोज, और गोज क्या हो गया ये वर्ब 5 हो गया। ठीक है, आप मुझे जानते हैं, यहाँ देखिए यू, ऐसा से रूल भी याद रखिएगा, जो अगला वीडियो में बताए थे उसको भी जाकर के देखिएगा। यू नाउ मी, ठीक है, यानी इसको कैसे बनाए, सब्जेक्ट को मान लेंगे 100, लास्ट वर्ड जो होगा उसको 99, उसके बाद जो होगा उसको 98। ठीक है, तो इसी प्रकार से यू का यू लिख दिए, उसके बाद लास्ट में 99 ना, इसके बाद मुझे है तो मी। ठीक, चलो चलिए इसमें जो है प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। सब्जेक्ट है, इसके बाद में वर्ब 1 या वर्ब 5 है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको बनाना है आपको। आप मुझे पहचानते हैं, इसको कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले ये 100 हो गया, ये लास्ट वर्ड 99 हो गया, ये 98 हो गया। ये रूल आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इस तरीका से बनाइएगा तो ठीक है, नहीं बनाइएगा तो इस तरीका से, मेरा तरीका से बनाइए, एक भी गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है, कभी 4 ठो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो नहीं बन पाएगा, झोल हो जाएगा, कौन ऑब्जेक्ट पहले कौन ऑब्जेक्ट बाद में, 2 ठो 3 ठो वर्ब आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए करके यू रिकॉग्नाइज मी। आप लोग जो है इसको, इससे पहले वाला वीडियो जरूर जाकर के टेंस का देखिएगा, उसमें बड़ा बढ़िया समझाए हैं। आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं, ठीक है, वे लोग आपसे बात करते हैं, वे लोग सॉरी हम लोग गांव में रहते हैं, वह मेरे बगल में बैठती है। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। यहाँ हम वर्ड करवा देते हैं, इधर भी आता है बोर्ड, इधर आता है, इधर वर्ड करवा देते हैं। ठीक है, डेली प्रतिदिन होता है, ठीक है, हेयर हियर, हियर मतलब यहाँ, यहाँ आना का तो जानवे करते होंगे, कम आना, वे टॉक बात करना, ठीक, गांव में रहते हैं, गांव में, एट विलेज दीजिएगा रहने के अर्थ में, लिव रहना, मेरे बगल में, डिसाइड मी मेरे बगल में, ठीक है, सीट, सीट मतलब होता है बैठना, वही 100 से या 99 रूल है, वही रूल से बनाना है। जैसे आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं तो 100 ये हो गया, 99 ये हो गया, 98 ये हो गया, 97 ये हो गया। इसको बनाना है यू, लास्ट वर्ड ऐसे कम 99 में, यहाँ हेयर, यहाँ डेली, इसी रूल से बनाना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। डबल वर्ब जो रहेगा, चलिए को रहेगा तो उसके पहले टू लगाना है, के लिए रहेगा तो के लिए टू अंग्रेजी लगाना है, या दूसरा वर्ब रहेगा तो इसके लिए भी टू लगाना है, के पास रहेगा,
के पास, तो इसका भी टू लगाना है अंग्रेजी। ठीक है। अब इसमें डबल वर्ब वाला पढ़ा रहे हैं, दो ठो वर्ब वाला। जैसे आप पढ़ने यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। ठीक है। इसमें एक वर्ब आपका यहाँ है, एक वर्ब आपका यहाँ है। ये मेन वर्ब हो गया। इसी में परिवर्तन होता है, जो भी होता है वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 जब भी लिखेंगे तो उसी में होता है। ठीक है। चलिए, आप पढ़ने यहाँ आते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट आप है। उसके बाद 100 से 99 पर ही ऐसे करके 100 मानिएगा, लास्ट वर्ड 99 मानिएगा, ये जो है 98 मानिएगा, और ये जो है 97। तो यू, उसके बाद 99 में कम, उसके बाद हेयर, हियर, उसके बाद फिर अगला वर्ब आ रहा है। क्या बोला गया है यहाँ? को रहेगा तो अंग्रेजी टू लिखना है, के लिए रहेगा तो अंग्रेजी टू लिखना है, या दूसरा वर्ब फिर कहीं आ जाएगा तो उससे पहले क्या लिखना है? उससे पहले यहाँ टू लिखना है। ठीक है। तो टू रीड हो जाएगा। ठीक है। वैसे सब्जेक्ट पर भी बनाइएगा, वैसे करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर, जैसे आप पढ़ने के लिए जाते हैं। अब देखिए यू हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद कहता है वर्ब, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दिमाग में उजरा जाएगा। इसीलिए करके हम बोल रहे हैं कि 100 से 99 वर्ब बनाओ। लास्ट वर्ड, ठीक, यहाँ 97। यू गो टू रीड, यू गो टू रीड। ठीक है, आप बना लीजिएगा। वे लोग आपसे मिलने यहाँ आते हैं। ठीक है। वह बेवजह आपको परेशान करता है। दो वर्ब है, नहीं इसमें दो, परेशान करना एक के वर्ब है, परेशान करना, इसमें दो वर्ब कर देते हैं, करना चाहता है। अब इसमें क्या वर्ब है? दो वर्ब है। हम लोग अंग्रेजी बोलना, हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। ठीक है। इसको बना लीजिएगा। फिर वर्ड यहाँ हम लिख देते हैं। वर्ड है मिलना, मीट मीन्स होगा मिलना। उसके बाद है आना का लिखिए देते हेयर, हेयर मतलब यहाँ। ठीक, कम, आना। ठीक है। बेवजह, एमलेसली, बेवजह। ठीक है। भैक्स, तंग करना। ठीक, या परेशान करना, तंग करना या परेशान करना। ठीक, उसके बाद में चाहना का वांट, चाहना। ठीक, उसके बाद में है बोलना का स्पीक, बोलना। ठीक है। अंग्रेजी का इंग्लिश। ठीक, रे चेतन छोड़ देने पर रोक दो।